ये सवाल सबसे ज्यादा कब परेशान करता है कि ये जीवन है क्या। बहुत आनंदित हो, छोटे छोटे बच्चे हैं 5-7, उनके साथ खेल रहे हो, तब ये सवाल उठता है कि ये जीवन क्या चीज है। उठता है? चैन से पड़े हुए हो विश्राम में बिल्कुल, तब ये सवाल उठता है। बिल्कुल प्रेम मग्न हो, डूबे हुए हो, प्रेम की गहराई के क्षण है, तब ये सोच रहे होते हो जीवन किस लिए है। प्रेयसी से गले मिले हुए हो, चुंबन का क्षण है, तभी सोच रहे हो जीवन किस लिए है। चतुर उत्तर अब चलेगा नहीं। तो ध्यान से देखो कि ये सवाल उठते ही कब है। ये सवाल उठते ही तब है जब परेशानी होती है। मत पूछो जीवन किस लिए है, ये देखो कि इस तरीके के उल सवाल तब उठते हैं जब अपने विरुद्ध कोई काम करते हो। जितना ज्यादा परेशान होगे उतना ज्यादा पूछोगे कि ये है क्यों। जीवन अगर तुमको आनंद दे रहा होता, जीवन अगर पूर्णता का, मौज का, मस्ती का नाम होता, तो कौन पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सवाल तो खींचे हुओं का, उबे हुओं का सवाल है। ये सवाल उनका है जिनको जीवन प्रतिपल कांटे दे रहा है। तो फिर उचित प्रश्न ये हुआ कि जीवन मुझे कांटे क्यों देता है। जीवन तुम्हें कांटे देना बंद कर दे, तुम्हें सवाल पूछना बंद कर दोगे, और सवालों की कोई सीमा नहीं है। हाँ, सवालों से मुक्ति जरूर हो सकती है, कोई उत्तर आखिरी नहीं होगा, मुक्ति आखिरी हो सकती है। हर उत्तर के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा, और उत्तर बहुत है। तुम कहो तो अभी तुमको ऐसे ऐसे उत्तर दे दिए जाएं जो तुम्हारे वर्तमान ज्ञान के सामने इतने बड़े हो कि तुम उनका प्रतिवाद कर ही ना पाओ, पर उन उत्तरों से तुम्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हें झुंझुना मिल जाएगा, कुछ देर तक ही कहते रहोगे मुझे पता चल गया जीवन किस लिए है, और जैसे कोई अंजाम आखिरी नहीं होता वैसे ही कोई उत्तर आखिरी नहीं होता। 5 दिन बाद फिर आओगे, कहोगे नहीं नहीं नहीं, वो जो आपने उत्तर दिया था उसमें मुझे एक खोट मिल गई है। हर उत्तर में खोट होती है, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही अभी खोट के बिंदु से पूछ रहा है। कोई उत्तर पूरा नहीं पड़ेगा। ज्ञान के क्षेत्र में उत्तर पूरे पड़ सकते हैं, तुम्हें गणित का सवाल दिया जाए उसका एक पूर्ण उत्तर दिया जा सकता है, पर जीवन में, अध्यात्म में कोई उत्तर पूरा नहीं होता। हाँ, उत्तर से मुक्ति, मन की शांति जरूर पूरी होती है। शांत हो जाओ, ये सवाल नहीं उठेंगे। शांत कैसे हो जाओ? सीधे देखो कि जीवन में अशांति को आमंत्रित कैसे करते हो, और ये मुश्किल नहीं है। अशांति जब आती है तो अशांति का अनुभव लेकर के आती है ना, तभी तो पता चलता है तुम्हें कि अशांत हो। जिस क्षण अशांत हुए नहीं उसी क्षण देख लो कि मैंने क्या चुना है। जो चुन रहे हो उसको बार बार चुनना बंद करो ना। अशांति कोई बहुत नई चीज तो होती नहीं, उसमें कोई अनूठापन, कोई मौलिकता तो होती नहीं, वो तो एक धर्रा होती है। वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है बार बार। तुम उसे क्यों बार बार आने देते हो? देख लो कि ये है जो आता है और परेशान कर देता है, और फिर मैं इस तरीके के दार्शनिक सवाल पूछने शुरू कर देता हूं। रात के बीच में दिन क्यों नहीं निकलता? पुनर्जन्म होता है क्या? क्या करोगे? समाधि का अर्थ है समाधान। ऐसा समाधान कि अब उसमें प्रश्न उत्तर और उनके साथ जुड़ा हुआ शोर उठता ही नहीं। समाधान का अर्थ ये नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर मिल गए। समाधान का अर्थ है प्रश्न ही विसर्जित हो गए, पूछना ही नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में उत्सुकता ही नहीं रही।
पहले ये सारे सवाल लगते थे बड़े गजब के, पूछो उत्तर मिला तो कुछ मिल जाएगा। आप कहते हैं इसका उत्तर मिले ना मिले, हमें जो मिलना था वो मिला ही हुआ है, तो तुम अपने उत्तर रखो अपने पास, हम यूं ही मौज में हैं। अब प्रश्न के साथ जो तुमने उम्मीद पाली थी कि इसका उत्तर मुझे भर देगा, वो उम्मीद गई। उम्मीद क्यों गई? क्योंकि जिसकी उम्मीद थी वो मिल गया। जो चाहिए था वो पता चल गया कि मिला ही हुआ है, तो अब उम्मीदों का क्या करना? तो अब नहीं पूछते सवाल। गौर करो जमीनी हकीकत पर, गौर करो कि जहां काम कर रहे हो वहां क्यों काम कर रहे हो, गौर करो कि तुम्हारे रिश्ते नाते कैसे हैं, गौर करो कि कब डर जाते हो, गौर करो कि अगर लालच ना हो तो वैसे ही जियोगे जैसे जी रहे हो, और गौर करो कि लालच ने आज तक तुम्हें दिया क्या है, और गौर करो कि डर और लालच से आगे क्यों उम्मीदें बांधी हुई हैं। ये है विचारणीय प्रश्न, और ये तभी आएंगे जब एक ईमानदारी हो जीवन को साफ साफ देखने की। जीवन का उद्देश्य ये देखो कि अभी क्या उद्देश्य है तुम्हारे। बाजार को भी निकलते हो तो उद्देश्य लेके निकलते हो ना, कोई बात नहीं, पर प्रेम क्यों उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हो? दुकान में जा रहे हो, उससे तुम्हें कुछ चाहिए, ठीक। प्रेमिका के भी घर जा रहे हो तो कुछ चाहने ही जा रहे हो, देखो ना, और ना मिले तो तुम उसके घर जाओगे नहीं। फिर पूछते हो कि जीवन में इतना शोर क्यों है? कहीं पर जाकर के दस्तखत करते हो तो इसलिए करते हो कि कुछ लाभ हो जाएगा, ठीक। पर एक छोटा सा बच्चा भी सामने आता है और उसको उठाने से पहले अगर ये विचार पहुंच जाता है कि नफा होगा या नुकसान, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं नफा होगा या नुकसान, पर ये विचार करते ही गहनतम नुकसान तो हो ही गया। काम कर रहे हो, काम किसी सीमा में निपटाना है, तुमने समय का ख्याल कर लिया, काम को समय में बांध दिया, ठीक। पर विश्राम में हो और वहां भी भीतर से ग्लानि उठ रही है, कह रहे मैं कहीं समय बर्बाद तो नहीं कर रहा, मैं कर क्या रहा हूं, चुपचाप लेटा हूं, आसमान की ओर देख रहा हूं, चांद को देख रहा हूं। विश्राम में भी तुमने अगर समय का ख्याल कर लिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मत पूछो कि सही कैसे करें, देखो कि रोज रोज प्रतिक्षण गड़बड़ कैसे हो रही है, और ये देखना ही सब कुछ सही कर देगा। सर देखने का एक तरीका है। मुझे किस तरीके से देख रहे हो? सुन किस तरीके से रहे हो? और तरीके लगाओगे तो सुन पाओगे, देख पाओगे। हमारी दिक्कत यह है कि हम सोचते हैं कि जब तक हम ना करें तो होगा ही नहीं, हम ना देखें तो दिखेगा ही नहीं। तुम कुछ करोगे तो इतना ही करोगे कि आंख बंद कर लोगे, तुम कुछ करोगे तो इतना ही करोगे कि कान में उंगली डाल लोगे। आंख का काम है देखना, मन की प्रकृति है जानना। तुम उसमें बाधा मत डालो, अपने आप सब जानोगे। तुम्हें क्या नहीं दिखता ये बताओ। तुम पूछ रहे हो कैसे देखें, समझाओ तुम्हें दिखता क्या नहीं है। आप कहते हैं कि देखने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। मैं स्मोक करता हूँ और जब भी करता हूँ उसके बाद ग्लानि फील करता हूँ, और दोनों चीज़ों को देखता हूँ कि हाँ देखो अब मैं कर रहा हूँ
और अब ग्लानि फील होती है। सही होना चाहिए। नहीं, तुम्हें ये कैसे पता कि सही होने का अर्थ यही है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे? ये कहाँ से लेके क्योंकि आए? मुझे महसूस होता है कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है। तुम्हें अगर वास्तव में नुकसान हो रहा होता तुमने छोड़ ही दी होती। तुम्हें निश्चित रूप से उससे कुछ फायदा हो रहा है, तुम ये देखो कि फायदा क्या उठा रहे हो सिगरेट पी पी के। देखो, मन बिल्कुल गणितबाज होता है। कुछ अगर करे ही जा रहे हो तो कभी ये कहने मत आना कि ये काम मुझे नुकसान देता है, मैं फिर भी कर रहा हूं। ये किताबी बात है। असली बात यह है कि उस किताब से तुम कहीं ना कहीं कोई मजा लूट रहे हो, और उस मजे का वजन इतना है कि तुम वो काम छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये देखो कि कौन सा मजा है जो तुम सिगरेट पीने से उठा रहे हो। क्या है भीतर जो सिगरेट का धुआं भर देता है। सिगरेट का यदि तुम्हारे जीवन में कोई मोल ही ना होता तो सिगरेट कब की गिर गई होती। निश्चित रूप से सिगरेट तुम्हें कुछ दे रही है, निश्चित रूप से तुम्हें लग रहा है कि कोई कमी है जो सिगरेट भर रही है। देखो कि कौन सी कमी को लिए फिर रहे हो। जिस क्षण कमी का एहसास हट जाएगा उस क्षण सिगरेट भी हट जाएगी, वरना कोशिश करते रहो सब धुआं धुआं रहेगा। सिगरेट यूं ही नहीं आती। सिगरेट एक वादे के साथ आती है। सिगरेट वादा करती है कि तुम्हारी जिंदगी में जो अपूर्णता है उसको हम भरेंगे। आ रही बात समझ में? वो वादा तुम तभी खरीदते हो जब पहले तुमने ये मान लिया हो कि तुम में कोई खोट है। सिगरेट तुमसे कहती है तुम में जो कमी है उसको हम भर देंगे। तुमने यदि मान न रखा हो कि तुम में कमी है तो सिगरेट तुम्हें क्या वादा करेगी, और वो वादा तुम खरीदोगे कैसे? वो कमी का एहसास कहां से आता है? अतीत में देखने की जरूरत नहीं है। उस कमी का एहसास तुम निरंतर पोषित करते हो तभी बना रहता है, अन्यथा गिर जाएगा। ठीक इस क्षण भी कहीं ना कहीं तुम ये मान ही रहे हो कि तुम में कोई कमी है। जितना ज्यादा मानोगे कि तुम में कोई कमी है उतना ज्यादा तुम कमी को दूर करने के उपाय करोगे, और कमी को दूर करने के उपाय तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उसमें ताज्जुब क्या है? तुम एक ऐसी कमी दूर करना चाहते हो तुम में है ही नहीं। अब तुम सिगरेट पियो कि कुछ भी करो, दुनिया तमाम तरीके के काम करती है अपनी काल्पनिक कमियों को दूर करने के लिए। असल में हम कर्म में उतरते ही अपेक्षा के साथ हैं। हम कोई भी काम ना करें अगर हमें यह ना लग रहा हो कि हमें कोई कमी नहीं है। काम का जो हमारा औचित्य है वही ये होता है कि कोई खोट है, कोई अपूर्णता है, उसको ठीक करने के लिए काम कर लो। पैसे की कमी है, पैसा कमा लो। कुछ ना कुछ एहसास हो रहा होता है कि गड़बड़ है। जब काम शुरू ही इस एहसास के साथ होता है कि गड़बड़ है तो काम कैसा होगा ये सोच लो। हमारे जीवन में सभी कुछ ऐसा ही है कि गड़बड़ है, अब काम करो ताकि वो ठीक हो जाए। तो पूरा जीवन ही फिर गड़बड़ झाला है। पीछे मुड़ के मत देखना, बस ये देखो कि कैसे स्वीकार कर लेते हो उन सारे संदेशों को जो तुमने ये भाव भरते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारा पूरा माहौल, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी नौकरी, परिवार, तुम जो साहित्य पढ़ रहे हो, तुम जिस मीडिया के साथ हो, निश्चित रूप से इनसे निरंतर ये प्रभाव, ये संदेश आ रहे हैं कि तुम में कुछ कमी है, और फिर उस कमी से तुम निपटना चाहते हो। अस्त्र बनाते हो तुम सिगरेट को, तुम कहते हो ये इसका सहारा लेकर के मैं पूरा हो जाऊंगा। तुम पहले ये देखो कि तुम्हें अधूरा किसने बना रखा है। जिन्होंने अधूरा बना रखा हो उनसे मुक्त हो जाओ। जो माहौल तुम्हें ये एहसास कराता हो कि तुम छोटे हो, क्षुद्र हो, बौने हो, उस माहौल को छोड़ दो ना। क्यों लालच में पड़ते हो कि इस माहौल से मुझे कुछ मिल रहा है, मैं इसे छोड़ कैसे दूं? जो कोई तुम्हें
तुम्हारे हीन होने की भावना से भर दे, वो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? भले ही वो ये दिखाए कि वो तुम्हारा हिताकांक्षी है, पर अगर कोई तुम्हें क्षुद्रता के भाव से भरे दे रहा है तो उससे बड़ा दुश्मन कौन होगा तुम्हारा? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं, समय से पहुँचने को भी नहीं। मैं घर पे अपना टाइम पास करता रहूँगा, कभी मोबाइल में लगा रहूँगा, कभी कुछ। हॉस्पिटल पहुँच करके उसके ऊपर जो मेरे बॉस हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, लेकिन अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है उस चीज़ के ऊपर, और उसमें फिर वही शुद्धता का भाव उनकी तरफ से आता रहता है। अब मुझे एक तरफ ये लगता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं समय से नहीं पहुँचता, और एक तरफ मुझे लगता है कि फिर भी मैं इनके साथ बना हूँ, ये मेरे को इतना सुनाते रहते हैं, उसके बाद भी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम सीमा के भीतर ही सोच रहे हो। सोच असल में कभी सीमा के बाहर जा भी नहीं सकती। इतना तो देख पा रहे हो कि जिस माहौल में हो उसमें न तो समय से पहुंच पा रहे हो और न ही डांट को झेल पा रहे हो। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि समय से इसीलिए नहीं पहुंच रहा हूँ क्योंकि शायद वहां पहुंचने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि समय से नहीं पहुंचते और फिर कोई डांट देता है तो कहते हो डांट दिया तो डांट दिया। कोई डांट देता है तो उससे भी मन आग सा लग जाता है। अब इसको एक विरोधाभास की तरह देख रहे हो, इसमें फंस गए हो। धारणा तुमने ये बना रखी है कि जो सीमा है वो बना के रखनी है। सीमा क्या है? सीमा ये है कि जो चल रहा है वो चलने देना है, जो व्यवस्था है उसके भीतर ही तुम्हें समाधान ढूंढना है। इस व्यवस्था में फंसे ही क्यों हुए हो जिसमें काम पर जाने का ही मन न करे, जिसमें रोज रोज डांट झेलो तब भी कोई परिवर्तन ना आए? वहां फंसे ही क्यों हुए हो? निश्चित ही रूप से या तो डरते हो या कोई लालच है, अन्यथा क्यों ऐसी व्यवस्था में फंसे रहोगे? जिस जगह पर जाने के लिए मन उत्सुक ना हो जाए वो जगह जाने योग्य कैसे हो सकती है? निश्चित रूप से वहां तो तुम जा ही जबरन रहे हो। तुम्हें अपने काम से प्रेम होता तो कुलाचे मारते जाते, छुट्टी के दिन भी पहुंच जाते। अद्वैत में छुट्टी होती ही नहीं। छुट्टी दे दो तो भी कहां जाएंगे, वहीं पड़े रहते हैं। अगर छुट्टी है आज तो कहेंगे अच्छा तो फिर आज क्या काम है? जिन्हें प्रेम हो जाता है उनके लिए प्रेम ही काम है, काम ही प्रेम है। वहां फिर ये थोड़ी होता है कि जाना है और आना है और काम तब होगा जब कोई डंडा हो जाएगा। लेकिन वहां जाता इसीलिए हूँ क्योंकि घर भी तो चलाना है। क्या चलाना है? घर में ऐसा क्या है जो चल नहीं रहा और तुम्हें चलाना है? जीवन यापन भी तो करना है। कितना खाते हो? इतने से हो तुम कितना खा लेते हो? जीवन यापन माने क्या? सुनने में शब्द बड़ा भारी लगता है जीवन यापन, पर जीवन यापन माने क्या होता है? जीवन यापन कौन सी इतनी बड़ी बात है जिसके लिए तुम रोज की प्रताड़ना झेलते हो? और हर आदमी जो अपने आप को यातना में रखता है उसका तर्क यही है कि ये सब कुछ तो मैं रोटी कमाने के लिए कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कितनी रोटी? कितनी रोटी जीवन यापन के लिए कर रहे हो? वास्तव में नहीं, जीवन यापन के लिए नहीं कर रहे। जीवन यापन के लिए तो जरा सा चाहिए। ये सब तुम समाज के लिए कर रहे हो। तुम्हारे भीतर संस्कार भर दिए गए हैं कि उन्नति जरूरी है, जिंदगी में कुछ बन के दिखाना जरूरी है, तुलनात्मक रूप से ऊपर उठना जरूरी है। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो। अगर अपने लिए कर रहे होते तो अपने लिए तो सबसे जरूरी शांति होती है प्रभु, रोटी से भी ज्यादा जरूरी है। अपने लिए कर रहे होते, अगर वास्तव में जीवन यापन के लिए कर रहे होते तो जीवन तो सबसे पहले शांति से चलता है। ये सब कुछ तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे, ये सब कुछ तुम अपने आकाओं के लिए कर रहे हो।
ये सब कुछ तुम उनके लिए कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें सिखा दिया है कि जिंदगी ऐसे ऐसे चलानी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही है उनके पार जा पाने की। पहले तो जानो कि वास्तव में केंद्रीय क्या होता है। कोई उस दिन कह रहा था कि हाथ पे जख्म लग जाए तो बर्दाश्त हो जाता है, हाथ पे जख्म लग जाए तो हो सकता है आपको कोई फर्क भी ना पड़े, पर मन अगर जख्मी हो गया तो जी नहीं पाओगे। रोटी चलाने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है मन को जख्मी न होने देना। नहीं तो लगेगा ऐसा कि जिंदा हो और कब के मर चुके होगे। थोड़ी देर पहले मैं समर्पण की बात कर रहा था। अब समर्पण का जो दूसरा नाम है मैं उसकी बात करता हूं। समर्पण का दूसरा नाम है क्रांति, पूर्ण विद्रोह। जिसने सत्य के समक्ष समर्पण कर रखा होता है वो बड़ा योद्धा बन जाता है। जिसका सर एक बार सच्चाई के सामने, सत्य के सामने, हक के सामने झुक गया, वो सर अब किसी और के सामने नहीं झुकता। वो ये नहीं कहेगा कि आओ दुनिया वालों तुम डांट लो, तुम मार लो, तुम गिरा दो, तुम दबा दो, कुचल दो। वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा कि अब अगर इस सर को कहीं और झुकाया तो इस सर का अपमान तो बाद में होगा, उसका अपमान हो जाएगा जिसके सामने ये सर झुका है, और उसका अपमान हम होने नहीं देंगे। समर्पित व्यक्ति बड़ा विद्रोही होता है, बिल्कुल क्रांतिकारी। वो फिर ये रोजमर्रा की चक्की में पिसता नहीं। वो कहता है जी हाँ। और आपको धोखा ना हो जाए इसलिए जरूरी है ये कहना, क्योंकि समर्पण सुन के बड़ी एक गड़बड़ बात हो जाती है। आप समर्पण तो कर देते हैं पर गलत जगह पे कर देते हैं। भाई बड़े समर्पित हैं, कैसे? देखो ना पत्नी के सामने हर समय झुके रहते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि जब समर्पण की बात की जाए तो विद्रोह की भी की जाए। समर्पण तो किसी के सामने नहीं होता, पर विद्रोह निश्चित रूप से किसी के प्रति होता है। समर्पण का तो कोई विषय नहीं हो सकता। सत्य कोई वस्तु नहीं है कि जिसके आगे सर झुकाओगे। समर्पण तो बस होता है। चूंकि बस होता है इसीलिए थोड़ा अबूझ हो जाता है, समझ में नहीं आता कि समर्पण कहां करें। जिनको न समझ में आ रहा हो कि समर्पण कहां करें, थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि श्रद्धा किसमें रखें, उनके लिए बातें आसान किए देता हूं। तुम छोड़ो समर्पण को, तुम तो शस्त्र उठाओ। समर्पण नहीं समझ में आता ना, तुम विद्रोह करो, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। और विद्रोह तुम कर नहीं पाओगे जब तक समर्पित नहीं हो। विद्रोह करोगे समर्पण अपने आप हो जाएगा। ये जो जिंदगी है कि कोई पूछ रहा था जीवन किस लिए है, कम से कम इसलिए तो नहीं हो सकता ना कि उठ रहे हो, उठा नहीं जा रहा है और वैसे दाढ़ी खुजा रहे हो, जाएं कि ना जाएं, फिर झूठ बोल रहे हो कि ट्रैफिक में हूं, पहुंचा, फिर बोल रहा अच्छा जरा अपनी जीपीएस लोकेशन भेजना, फास्ट ये चलने लग गया है। फंस गए, अब कैसे भेजोगे जीपीएस लोकेशन? और फिर जा रहे हो वहां पे, वहां इधर उधर कर रहे हो, इसके सिस्टम में झांका, ये किया, थोड़ी देर कैंटीन में गए, नाश्ता उठा लिया, घड़ी देखी, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर उधर चाय पानी किया, फिर जाके टॉयलेट में घुस गए। जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता, इतना तो साफ है ना। यही है परमात्मा की प्राप्ति। तो कम से कम ये तो मत करो। महान आदमी
जरा मूंछों की लाज रखो। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कौन क्या ले लेगा? जवान होना बहुत जरूरी है। जो उम्र दराज भी हो जाए उनको भी दिल से जवान ही होना चाहिए। ये ठसक तो होनी ही चाहिए। समर्पण न करने का नुकसान यही है। समर्पण न करने का नुकसान ये है कि समर्पण करोगे और गलत जगह करोगे और 85 के सामने करोगे। जहां ठीक ठीक सर झुका देना चाहिए था वहां नहीं झुकाया तो सर तो फिर भी झुकेगा, पर अब अनावश्यक रूप से झुकेगा और गलत जगहों पे झुकेगा। ये ना सोचना कि झुका नहीं तो नहीं झुकेगा, झुकेगा तब भी, पर वैसे झुकेगा कि जूते खा। सर समर्पण का अर्थ क्या है? विद्रोह समझ गए ना? विद्रोह का अर्थ है कि जो नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे, जाओ। लेकिन एरोगेंट लोग भी तो सेम बातें कहाँ कर पाते हैं? बातें बोलते हैं पर करते तो वही सब कुछ है। हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, तू छू के दिखा, तू छू के दिखा। जबान चलाने में क्या जाता है? जीवन जिसमें दांव पर लगा हो ऐसा कुछ चलाओ ना। जिनको आप कह रही हैं एरोगेंट, वो कभी पूरी तरीके से एरोगेंट नहीं होते, उनकी भी एरोगेंस की सीमा होती है। समर्पित मन पूरी तरह एरोगेंट होता है, पूरे तरीके से। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि विनम्र होना चाहिए। आप पूरे तरीके से भर जाओ अपने आप से, आत्मा से। विशुद्ध अहंकार से भर जाओ। विशुद्ध अहंकार ही तो आत्मा है, और क्या है? पूरी एरोगेंस रखो ना, रख रहे हो तो। हमारी आधी अधूरी होती है। आधी अधूरी कैसे होती है? ये अकेला है तो इस पे गुस्सा आ रहा है, अभी 5 आ जाए तो अरे कहां। आपका गुस्सा कभी पूरा हुआ है कि आज इतने गुस्से में है कि आओ देखेंगे ना ताओ? ऐसा कभी नहीं होता। पूरा आवताव सब रहता है। जो कमजोर मिलता है उसी पे तो गुस्सा चढ़ता है, ताकतवर पे तो गुस्सा आता ही नहीं। आता है गुस्सा? हाँ, ऐसी कोई मिल जाए बेचारा मजबूर, उस पे देखो कैसे गुस्सा आएगा, फिर कहोगे आज तो बस आ ही गया गुस्सा। गुस्सा फिर ऐसा रहे ना कि थमे ना। ऐसा गुस्सा तो हमें पता ही नहीं, पूर्ण हम कुछ भी नहीं जानते। एरोगेंस एंड ईगो, अगर हम एरोगेंट हो जाएंगे तो ईगो भी तो फिर बड़ा हो जाएगा। ईगो करो ना, पूरी बड़ी करो। तो ये सही है? हाँ बिल्कुल। फिर हम देखो, अहंकार कोई आकार नहीं होता, अहंकार उस आकार की सीमा होती है। इस बात को ध्यान से समझना। अहंकार सीमा का नाम है। सीमा, सीमा 2 तरीके से हट सकती है। या तो छोटा होता जाए और सीमा गई, बिंदु बन गया, बिंदु रह गया। और दूसरा ये कि इतना व्यापक हो गया कि अब सीमा का कोई अर्थ ही नहीं है। हम ना इधर के होते हैं ना उधर के, हम बीच के होते हैं। ये जो बिचौड़ापन होता है ना, इसका नाम अहंकार है, जिसमें सीमा होती है। और असीम हो जाना
इतना कम है कि हम कुछ बचे नहीं, और अहंकार इतना ज्यादा है कि अब समष्टि से तादात्म्य कर लिया। इसीलिए निरहंकारिता को दोनों तरीकों से कहा गया है। मैं शून्य हूं और मैं पूर्ण हूं, और दोनों एक ही बातें हैं। शून्य हो जाओ, कर लो अहंकार को शून्य, ठीक, और कर लो अहंकार को जितना बड़ा कर सकते हो इतना बड़ा कर लो कि फिर ये भी ना कहो कि मैं इतना ही था तो हूं, वो भी ठीक है। और दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक ही बात है। बीच के मत रह जाना, सीमा मत रखना, ये मत कहना कि इससे आगे नहीं।